नमस्कार दोस्तों। अगर आप एकदम नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जिसकी डिमांड अभी तक बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिमांड के मुकाबले में अभी इसकी जो सप्लाई जिसे हम बोल सकते हैं, ये जो कंपटीशन बोल सकते हैं, ये बहुत कम है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं आने वाले 5 साल में बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो सकती है। अगर आप थोड़ा अर्ली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो तो इसका एडवांटेज आपको 2 से 3 साल बाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के बारे में। जी हाँ गाइस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का सेटअप हम कैसे करें, क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती है, कौन सा लाइसेंस हमारे पास होना चाहिए, कितनी ज़मीन होनी चाहिए, कौन सा चार्जर किसके लिए बेस्ट रहेगा, इसी तरीके के तमाम सारे सवाल जो आपके मन में होते हैं एक बिजनेस से रिलेटेड, वो सारे इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। मेरा बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं गुफरान अली। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिजनेस वाला यूट्यूब चैनल पर। इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट साझा करें उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 की, कि अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इंडिया के अंदर क्या स्कोप है अभी और कितना ग्रो कर सकता है आने वाले समय में, तो सबसे एक चीज आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, ध्यान देने वाली चीज है। 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि रोड के ऊपर जो व्हीकल चलते हैं 30% इलेक्ट्रिक हो जाएं, तो इसी पे काम चल रहा है। और अभी तक प्रीवियस रिपोर्ट जो 2024 तक की है उसमें सिर्फ 7.66% के जो व्हीकल्स हैं वही रोड पे चल रहे हैं। बाकी अब लगभग 22.24% के जो व्हीकल्स बचे हुए हैं ऑन रोड आने पे। तो इस बिजनेस को अगर आप करेंगे, अर्ली मूवर एडवांटेज आप उठा सकते हैं, जिससे कि काफी बेनिफिट आपको आने वाले समय में मिल सकता है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहली चीज है किस तरीके का आप सेटअप कर रहे हैं। 3 तरीके के होते हैं, आपको मैं तीनों बता देता हूं। मैं बात करने वाला हूं बीच वाले पे। सबसे पहला है, आप अगर नॉर्मल चार्जिंग जिसे हम एसी चार्जर बोलते हैं वो सेटअप करते हैं, उसमें चार्जिंग से समय में लगता है 2 से 3 घंटा। अगर आप हाई पावर का सेटअप करते हैं जो कि 50 किलोवाट से 100 किलोवाट तक का चार्जर मिलता है जिसे हम डीसी चार्जर बोलते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है बैटरी स्वेपर का, आप उसमें पूरी की पूरी बैटरी बदल देते हैं और तुरंत जो आता है उसको भेज देते हैं। तो ये 3 टाइप थे। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी चीजें हमको रिक्वायरमेंट रहती हैं या कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहली चीज है आपकी लोकेशन। आपकी लोकेशन जब तक परफेक्ट नहीं होगी तब तक आप कभी भी कोई भी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैं हर वीडियो में लगभग ये चीज आपको बताता रहता हूं। आप कोई ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करनी है जैसे कि मॉल वगैरह के पड़ोस में जहां पे पार्किंग हो, कोई आए तो आपका पार्किंग पे लगा दे, वहां पे चार्ज होता रहे, या फिर किसी हाईवेज के नियर बाई में या किसी पेट्रोल पंप के आसपास में आपका अगर चार्जिंग स्टेशन रहेगा तो आपके लिए काफी बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ऑटोमेटिक वहां पे रश रहता है और उसी रश का आपको बेनिफिट मिलेगा। जब भी लोकेशन सेलेक्ट करिएगा, किसी न किसी ऐसी पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए जहां पर काफी ज्यादा भीड़ रहे। और कितनी जमीन रिक्वायरमेंट है ये भी इसी के साथ हम जान लेते हैं। लगभग 200 से 300 स्क्वायर फीट जमीन आपके लिए रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायरमेंट रहते हैं इस बिजनेस को करने के लिए। सबसे पहली चीज है, ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा लाइसेंस भी नहीं चाहिए होगा। आपको सिर्फ आपके स्टेट के डिस्कॉम से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, एक फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस और जीएसटी लाइसेंस, बस ये लाइसेंस की जरूरत आपको पड़ सकती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कौन कौन से पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल्स। साथ ही में अगर आपकी शॉप खुद की है या जमीन खुद की है तो उसका डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने रेंट पे ली तो उसका लीज एग्रीमेंट जो होता है उसके एक फोटोकॉपी आपको साथ में रखनी पड़ेगी या कहीं ना कहीं उसकी नीड पड़ सकती है। इन चीजों के अलावा हम बात करते हैं कौन कौन सी कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना प्रॉफिट हमको हो सकता है इस बिजनेस के थ्रू। अगर आप एसी चार्जर लेते हैं तो 2 से 3 लाख तक का मिल जाएगा। वहीं अगर आप डीसी चार्जर लेते हैं तो 10 से 12-13 लाख में मिल जाएगा। और बड़ा करते हैं तो 20 से 25 लाख रुपए में आपको मिलेगा। तो मैं बात करता हूं डीसी चार्जर की। अगर आप डीसी चार्जर पे रह करके बिजनेस करना चाहते हो तो लगभग 15 लाख का खर्चा आ सकता है, क्योंकि उसमें आपका इंटीरियर जो डिजाइन कराएंगे, फर्नीचर वगैरह का जो खर्चा रहेगा और जो अन्य चीजें होती हैं छोटा मोटा,
तो वो चीज मिला करके लगभग 15 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका चला जाएगा। प्रॉफिट की बात करते हैं, अगर आपकी लोकेशन एकदम परफेक्ट है, आपको क्राउड मिल रहा है, रश हमेशा मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग होता है। लगभग 10 से 15 रुपए एवरेज होता है पर यूनिट का हर स्टेट का। अगर आपने किसी एक ई रिक्शा को चार्ज किया तो लगभग 8 से 10 यूनिट उसमें बैटरी जाती है, तो 150 से 200 रुपये आप आसानी से कमा सकते हो, या फिर आसानी से अर्न कर सकते हो इस बिजनेस के थ्रू। अगर आपने दिन भर में ऐसे 8 ही 10 ई रिक्शा चार्ज कर दिया, ई रिक्शा क्या बैटरी भी चार्ज कर दिया, ओला बाइक जो होती है उनको चार्ज कर दिया, तो काफी ज्यादा अर्निंग बढ़ सकती है। वहीं अगर आप एक दूसरे तरीका है कि अगर आप किसी कंपनी से सीधे टाई अप कर लेते हैं, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, रैपिडो हो गया, इनकी जो स्कूटीज, इनकी जो बाइक्स होती हैं, इनको अपने कुछ कम पैसे में डिस्काउंट दे करके चार्ज करना शुरू कर दिया, तो वहां से आपको बहुत ही ज्यादा जल्दी इंक्रीज करने का मौका मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी आप वहां से ग्रो कर सकते हो, आपको काम बहुत ज्यादा मिल सकता है। तो ये तरीके थे। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या किसी तरीके का सवाल हो तो हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो ये भी कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।